उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मजदूरी संहिता 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, नौकरी छोड़ने पर 2 दिन में भुगतान और ओवर टाइम पर दुगनी दर मिलेगी। बता दें कि नई संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में वेतन भुगतान और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े जो नियम हैं वो बदल गए हैं। प्रदेश में अब किसी भी कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जाएगा और इसके साथ ही नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर उसका पूरा बकाया 2 दिन के भीतर चुकाना भी होगा। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि मजदूरी से कम वेतन उनको नहीं मिलेगा। नौकरी छोड़ने या सेवा समाप्त होने पर पूरा बकाया 2 दिन के भीतर देना होगा। तय समय से अधिक काम लेने यानी कि ओवरटाइम की बात करें तो उस पर दुगनी दर से भुगतान भी करना अनिवार्य होगा। महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस का जो भुगतान है वो सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी मुख्य नियोक्ता की होगी। यानी कहा जा सकता है कुल वेतन का कम से कम 50% मूल वेतन रखना होगा, जिससे पीएफ, ईएसआईसी और ग्रेजुटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बढ़ेगा। हमारे साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं और देखिए इस खबर के बारे में। अभिषेक, बताएं कि योगी सरकार ने मदरसों में कामिल और फाजिल की जो डिग्री है उसको बंद कराने का फैसला लिया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कामिल और फाजिल की बात करें तो कामिल मतलब स्नातक और फाजिल मतलब परा स्नातक, बिल्कुल हाँ। दोनों उच्च शिक्षा के दायरे में आता है। क्योंकि जो मदरसे हैं वहाँ पे ऐसी कोई तकनीक नहीं है, कोई वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उच्च शिक्षा की पढ़ाई वहाँ की दी है। स्नातक की बात हो चाहे परा स्नातक की, क्योंकि पहले से देखिए मदरसों में लगातार विवाद चल रहा था। काफी समय से आप देख रहे हैं अवैध मदरसे चल रहे थे, जहाँ पे कोई उनकी मान्यता नहीं थी, जहाँ पे उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ पे वो पढ़ाई करा रहे थे, वहाँ इंटर तक की वो शिक्षा दे रहे थे, वो खुद से डिग्री दे रहे थे, जिसपे तमाम जांच भी तमाम ऐसे अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में मिले जिन्हें बंद कराने का काम किया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और तमाम लोगों ने जो है ये अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि ये कामिल और फाजिल की जो पढ़ाई है या उच्च शिक्षा की पढ़ाई है और ये मानक के विपरीत है, तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया। उसी का हवाला रखते हुए अगर बात की जाए तो यूजीसी मान्यता जिस विद्यालय की होती है वही उच्च शिक्षा दे सकता है। ये दोनों ही विद्यालय जो है यूजीसी मान्यता, ये मदरसे जो हैं किसी भी यूजीसी मान्यता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे में अगर टेक्निकली भी बात करें तो जो अगर यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है तो उच्च शिक्षा की डिग्री कैसे दे रहे थे। ऐसे में जो बड़ा फैसला लिया गया है कि उनमें अब तक जो पढ़ाए गए बच्चे हैं या जिन्होंने उच्च शिक्षा की स्नातक, परा स्नातक, काजिल और फाजिल की डिग्री प्राप्त की है वो मान्य नहीं होगी। साफ साफ स्पष्ट इस बात को बोल दिया गया है कि उसकी कोई मान्यता नहीं होगी। हाँ, मदरसों में इंटर तक की पढ़ाई के लिए कोई रोक नहीं है, उसमें बाकायदा जैसे प्रोसेस चल रहा है, मदरसा बोर्ड है उसमें पढ़ाई होती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लगातार जो सरकार ने जो डिनाई कर दिया है कि अब उस शिक्षा को नहीं माना जाएगा क्योंकि वो यूजीसी अप्रूव नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।